हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात तोमर लाया हूं आपके लिए। जीरोधा में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आप जो भी देते हैं, जैसे बाय जबल फुट 1680, एबव 38, तो एबव और बिलो वाले में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे ऑर्डर लगाएं। तो आज मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि कैसे किसी चीज़ के एबव बाई करते हैं करंट प्राइस के, और किसी के बिलो अगर परचेज करना हो तो बिलो परचेज करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। बाई जबल फुट 1680 यानी कि जबल फुट के बारे में बात हो रही है, जो कि ऑप्शन में बात हो रही है। ये सी, या अगर यहाँ पे सी दिया हो या यहाँ पे अगर पी दिया हो, तो सी और पी ऑप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम परचेज करते हैं। अब जैसे कि स्टॉक हो गया जबल फुट, अब मैंने इसको दोनों को अभी तक सेट करके रखा है क्योंकि टाइम आपका लैप्स ना हो। अब एबव 38, ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है हमारा वो 35 है, और टारगेट यानी कि 40 या 44। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे प्लस लग गया तो यानी कि इसका अनुमान है कि 45 या 50 या 60 कितना भी जा सकता है, लेकिन 44 के अबव जाएगा, ऐसा अनुमान हमारा है। अब सी मीन्स इसका करंट प्राइस जो है वो 36 चल रहा है अभी राइट नाउ। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। बाई जबल फुट 1680 एबव 38 के एबव मेरे को परचेज करना है। तो मैं जबल फुट को सबसे पहले जबल फुट मैं 1680, जैसे मैं यहाँ पे अगर डालूंगा जबल फुट स्पेस 1600 अगर डालूंगा तो ये देखिए 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, मई का, जून का और जुलाई का। ये सी है, ये पी है, फिर ये सी पी, मतलब अभी मई चल रहा है तो मई से 3 महीने जून और जुलाई का भी कॉन्ट्रैक्ट हमें शो करेगा। 1600 पी यहाँ पे ऐड करना है, चूंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है इसलिए शो कर रहा है कि ऑलरेडी एडेड। अब ये देखिए इस पे मैंने ये बाई पे क्लिक किया तो ये पेज खुल के आ गया। ये पेज जैसे खुलता है हमारा, ये लॉग आउट हो गया, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट लॉग आउट हो गया था। मैं अब जैसे कि इसको बाई करता हूँ तो MIS ऑर्डर मैं इस पे लगाऊंगा, MIS ऑर्डर लगाऊंगा। उसके बाद से एबव मेरा टारगेट क्या था, एबव 38 परचेज करना था, लेकिन अभी इसका करेंट प्राइस 36 चल रहा है। तो मैं इसको पहले MIS करूंगा अगर इंट्राडे करना होगा तो, नहीं तो अगर मेरे को रखना होगा तो नॉर्मल लगाऊंगा। तो मेनली मैं MIS कर लेता हूं। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये टारगेट कल और एबव जाएगा तो मैं इसको नॉर्मल तो ऑलमोस्ट चेंज कर सकता हूं। तो MIS यानी इंट्राडे। अब यहाँ पे SL लगा दूंगा। 36.85 ये करेंट प्राइस इसका आ गया, तो मेरे को खरीदना है 38 में, एबव 38 खरीदना है, तो मैं इसमें लगा दूंगा 38.2 और 38.5 लगा देता हूं, और या इसमें 38.3 लगा देता हूं, और ट्रिगर प्राइस में लगा देता हूं मैं 38.2। यानी कि 38.2 से लेके 38.3 के बीच में जब भी इसका प्राइस आएगा तो ये मेरे को परचेज होगा। नहीं अगर प्राइस आया उसके पहले तो ये हमारा ऑर्डर बुक में ऑर्डर लगा रहेगा कि इतने पे ये परचेज होगा। अब जैसे कि मोर ऑप्शन में जाता हूँ तो ये रेगुलर रहेगा, ये डे रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर BO ऑर्डर रहता, जैसे कि SL में अगर मैं BO ऑर्डर लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 डाल देता हूँ। टारगेट मेरा कितना है, मैं फर्स्ट टारगेट अगर देखता हूँ तो मेरा टारगेट है 40, तो मैं 40 लगा सकता हूँ यहाँ पे। टारगेट में यहाँ पे मैंने 40 डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया मैंने। स्टॉप लॉस मेरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा दिया हुआ है 35, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा। लेकिन अब अगर BO ऑर्डर ना चले आपका तो आप रेगुलर में इसको लगा सकते हो सिंपली। ये जब इसमें 500 का ये लॉट है, प्राइस 38.3 डाल दिया, ट्रिगर प्राइस 38.2 डाल दिया। अगर ये नहीं भी अगर आपको समझ में आता है तो दोनों इक्वल डाल दो, 38.2 और 38.2। जैसे ही ये 38.2 इसका प्राइस जाएगा ये आपको परचेज हो जाएगा। अगर 38.2 इसका प्राइस नहीं जाता है, उसके नीचे ही अगर ये बैक आ जाता है तो ये आपका ऑर्डर बुक में पड़ा रह जाएगा। ऑर्डर दिन भर वेट करेगा लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर नहीं गया तो आप इसको
ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, ना आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा ना 1 रुपये का लॉस होगा। अगर ये जैसे एग्जीक्यूट होगा ये आपके होल्डिंग में शो करने लगेगा, फिर जैसे आपके होल्डिंग में शो करेगा आप वहाँ से सेलिंग का लगा सकते हो कि मेरे को कब एग्जिट करना है। एग्जिट करना तो सबको आता ही होगा, पोजीशन में जाके आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। और ऑर्डर में अगर आपका ये परचेज नहीं हुआ तो ऑर्डर बुक में जाके अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। अब दूसरा क्या था, दूसरा हमें था सेल जबल फूड 1680, सेम कॉन्ट्रैक्ट है इसका, लेकिन मेरे को पहले सेल करना है फिर बाई करना है। तो चूंकि सेल कह रहा है तो टोटली इंट्राडे है, क्योंकि पहले अगर जब हम सेल कर देते हैं तो इंट्राडे में मेरे को परचेज करना रहता है, यानी कि MIS ऑर्डर है। अब क्या कह रहा है कि बिलो 34 और स्टॉप लॉस 37 और टारगेट 25 और 23 है, यानी कि जबल फूड का मेरा ऐसा अनुमान है कि जबल फूड अभी इसकी प्राइस गिर जाएगी। और CMP देखिए यहाँ पे भी CMP दिया हुआ है, CMP जो चल रहा है यहाँ पे 36 है, यानी कि करेंट प्राइस इसकी 36 है। और मेरे को ये मैं इसको जब सेल करूँ जब इसकी प्राइस 34 हो जाए, उसके पहले ना सेल करूँ। सेल जबल फूड बिलो 34, तो मैं इसको कैसे ऑर्डर लगाऊंगा, यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक कर दूंगा, ये सेल का ऑप्शन आ गया बिलो 34, तो यानी कि मैं लगाऊंगा यहाँ पे 33.8 और यहाँ भी लगा दिया मैंने 33.8। क्यों ऐसा लगाया, क्योंकि बिलो 34 बोला था, तो 34 से जस्ट बिलो 0.2 अगर बिलो लेता हूँ तो 33.8 आता है। और टारगेट मेरा जो है 25 है और या 23, अगर यहाँ पे प्लस लगा है यानी कि इसका प्राइस और भी गिरने वाला है। यानी कि ये तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा अमाउंट रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली सिंपली क्या किया जाता है कि सेलिंग तो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट हमारे पास रहना चाहिए तभी होता है। अगर मैं इसको केवल यहाँ पे मैं जबल फूड 1680 हटा देता हूँ तो जबल फूड का प्राइस 1620 चल रहा है, तो इसको अगर मेरे को अगर आएगा तो बिलो 1600 और स्टॉप लॉस जो हो जाएगा आपका 1615 दे देता हूँ। और टारगेट जो रहेगा आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा 1580 और सेकेंड टारगेट जो रहेगा आपका 1550 और जो CMP रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 1620। अब मैंने इसको यहाँ पे 1625 कर देता हूँ, तो ये हमारा सेलिंग का आएगा। तो इसमें जबल फूड को मेरे को सेल करना है बिलो 1600 के बिलो सेल करना है, तो मैं 1598 इसको लगा सकता हूँ। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अभी ये जबल फूड का मैंने ये लगा के रखा है, तो यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आपको परचेज सेल करनी है 100 क्वांटिटी मैंने सेल किया, तो 100 क्वांटिटी खरीदने का मेरे बजट रहने चाहिए, मेरे अकाउंट में डीमैट अकाउंट में उतने पैसे रहने चाहिए। अब करंट प्राइस का 1620 चल रहा है, लेकिन मेरे को इसको सेल करना है 1600 के बिलो, तो यानी कि 1598 में इसको लगा दूंगा या 1599 लगा दूंगा इसको। और ट्रिगर प्राइस में क्या डालूंगा, इसमें भी डाल दूंगा 1599, यानी कि जैसे इसका प्राइस 1599 होगा यहाँ पे सेल ऑप्शन डाल दूंगा। मोड में आपका रहेगा रेगुलर और डे रहेगा। बी ऑर्डर अभी नहीं चल रहा है, इसलिए बी ऑर्डर मैं नहीं बता रहा हूँ। जीरोधा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ी सी, वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। बी ऑर्डर में क्या होता है, उसमें SL तो यहाँ पे रहता ही है, और इसमें आप स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तीनों एक साथ डाल सकते हैं। अगर बी ऑर्डर ना चले तो आप यहाँ से भी इसको करके सेल कर सकते हैं। जैसे सेल का ऑर्डर लगाएंगे आप, तो ये जब तक वेट करेगा जब तक आपका प्राइस 1599 ना चला जाए। 1599 से अगर ऊपर रहता है इसका प्राइस, तो ये आपका ऑर्डर बुक में ही रहेगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपको इसको कैंसिल, पूरे दिन वेट करेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको अगर ऑर्डर कैंसिल करना है, अगर ये यहाँ तक नहीं जाता है तो यहाँ से आप ऑर्डर बुक में जाके इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो जैसे एग्जीक्यूट होता है फिर आप पोजीशन में जाओ और फिर वहाँ से जाके आप इसको जो भी टारगेट है, टारगेट को
अचीव कर लो या टारगेट को डाल दो। दोस्तों एकदम आसान है। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि आप लोगों को ये दोनों ऑर्डर समझाने की भरपूर कोशिश की है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ ये लगता है तो अभी थोड़ी सी मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको शेयर मार्केट में लॉसेज हो रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कॉल्स ले सकते हैं, और हमारे साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को शेयर मार्केट में मास्टर बनना है तो आप हमारे क्लासेज भी अटेंड कर सकते हैं। हम क्लासेज भी प्रोवाइड करते हैं, और आपको लगता है कि हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, और आप हमारे सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सो मच।